तो आज हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, उनकी जिंदगी और उनकी विरासत के बारे में। ये वो सन्यासी थे जिन्होंने हिंदू दर्शन को, आप कह सकते हैं, पहली बार पूरी दुनिया के सामने एक नए अंदाज में पेश किया। और उनकी कहानी को समझने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं उनके सबसे मशहूर शब्दों से। जरा सोचिए, साल है 1893, जगह है शिकागो का एक बहुत बड़ा हॉल और वहां हजारों लोग बैठे हैं और मंच पर एक गेरुए कपड़े पहने हुए एक भारतीय सन्यासी खड़े होते हैं और बस इतना कहने के बाद आप यकीन करेंगे पूरे 2 मिनट तक बिना रुके तालियां बजती रहीं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो जैसे पूरब और पश्चिम के बीच एक पुल बना रहे थे। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये थे कौन? ऐसा क्या था इनका सफर कि भारत का एक लगभग अनजान सा साधु पूरी दुनिया की आवाज बन गया? चलिए इसी सफर को समझते हैं। तो उनकी कहानी की शुरुआत होती है कलकत्ता से। उनका असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त और उनका परिवार वो भी बड़ा दिलचस्प था। एक तरफ उनकी माँ थी जिनकी भगवान में गहरी आस्था थी और दूसरी तरफ थे उनके पिता जो हर बात को तर्क की कसौटी पर परखते थे, सवाल उठाते थे। तो आप सोच सकते हैं कि नरेंद्र पर इन 2 बिल्कुल अलग अलग सोच का कितना गहरा असर पड़ा होगा। माँ से मिली भक्ति और पिता से मिला तर्क, और इन दोनों ने मिलकर उनके अंदर सच को जानने की एक ऐसी आग जला दी, एक ऐसी बेचैनी पैदा कर दी जिसे शांत करना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और यही तलाश, यही बेचैनी उन्हें खींच कर ले गई अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के पास। श्री रामकृष्ण वो शख्स थे जिनके पास नरेंद्र के हर मुश्किल, हर टेढ़ी सवाल का जवाब था, और इसी मुलाकात ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल कर रख दी। क्या कमाल की जोड़ी थी, है ना? एक तरफ शिष्य था जो हर बात का सबूत मांगता था, तर्क से समझना चाहता था, और दूसरी तरफ थे गुरु जिनके पास हर चीज का सीधा सच्चा अनुभव था। पता है मजे की बात क्या है? रामकृष्ण ने कभी नरेंद्र के सवालों को दबाया नहीं, बल्कि उन्होंने उनकी उस दिमागी आग को एक आध्यात्मिक रोशनी में तब्दील कर दिया। और यहीं पर रामकृष्ण ने नरेंद्र की सोच को एक बिल्कुल नई दिशा दी। उन्होंने उन्हें समझाया कि तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ अपनी मुक्ति पाना नहीं है, नहीं, बल्कि तुम्हारा लक्ष्य तो पूरी इंसानियत की सेवा करना है। तुम्हारी असली मंजिल वो दूसरों के आंसू पोंछने में है। फिर जब उनके गुरु नहीं रहे तो नरेंद्र एक खुमंतु सन्यासी बन गए और कई सालों तक उन्होंने पैदल, जी हां, पैदल ही पूरे भारत में हजारों मील का सफर तय किया। पर ये सिर्फ घूमना नहीं था, ये एक तरह से भारत की आत्मा को समझने की एक कोशिश थी। और इस सफर में उन्होंने जो कुछ देखा उसने उनकी जिंदगी का मकसद हमेशा हमेशा के लिए तय कर दिया। उन्होंने अपनी आंखों से भारत का असली दर्द देखा, वो भयानक गरीबी, जाति-पाति का जुल्म, लोगों के चेहरों पर गहरी निराशा। उन्होंने महसूस किया कि लोगों का आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका है और हमारा देश वो अपनी आध्यात्मिक ताकत खोता जा रहा है। और ये सब देखकर उनका दिल सचमुच तड़प उठा। और फिर वो एक निर्णायक मोड़ आया। कन्याकुमारी में भारत की सबसे आखिरी चट्टान पर बैठकर ध्यान करते हुए उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद बिल्कुल साफ साफ नजर आ गया। उन्होंने तय कर लिया वो भारत के लोगों की मदद के लिए पश्चिम जाएंगे और भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को पूरी दुनिया के साथ बांटेंगे। और बस इसी इरादे के साथ वो 1893 में शिकागो पहुंचे, विश्व धर्म संसद में। यहाँ इस अनजान से सन्यासी को बोलने का एक मौका मिला और उन्होंने उस मौके का ऐसा इस्तेमाल किया जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सोचिए, उस हॉल में 7,000 लोग थे और वो अब तक धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी भारी भरकम बातें सुन रहे थे, और पहली बार किसी ने उन्हें बहन और भाई कहकर पुकारा था। बस यही वो एक पल था जिसने हर किसी के दिल को छू लिया। और फिर दुनिया का रिएक्शन कैसा था? हैरान कर देने वाला। मीडिया तो जैसे उन पर फिदाई हो गया। रातों रात वो भारत का अनजान सन्यासी एक ग्लोबल सेंसेशन बन गया। अखबारों ने लिखा, ये तो इंसानों के बीच एक राजकुमार है। किसी ने लिखा, धर्म संसद की सबसे महान हस्ती। उनका मैसेज बहुत सिंपल था पर बहुत ही पावरफुल, कि सारे धर्म एक ही मंजिल तक जाते हैं और हर इंसान के अंदर ईश्वर का वास है। तो एक दूसरे से लड़ो मत, नफरत मत करो, प्यार करो। अब उस जमाने में जब दुनिया इतनी बटी हुई थी, ये सीधी सादी बात पश्चिम के लोगों के दिलों में उतर गई और यहाँ भारत में लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया।
लेकिन विवेकानंद ने अपनी इस शोहरत को बस तालियों में ही नहीं गवा दिया। नहीं, उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने काम करके दिखाया। उन्होंने एक बिल्कुल नया आइडिया दिया जिसे वो कहते थे व्यावहारिक वेदांत। मतलब ये कि सिर्फ बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करने से कुछ नहीं बदलेगा। असली धर्म तो है इंसान की सेवा करना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी बीमार की देखभाल करना। यही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। तो अब इस सोच को हकीकत में बदलने का वक्त था। उन्होंने पूरी दुनिया में घूम घूम कर लेक्चर दिए, फिर वो भारत लौटे और देश के सोए हुए आत्मविश्वास को जगाया। और फिर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, एक ऐसी संस्था जो आज भी इतने सालों बाद भी उनके सेवा के काम को आगे बढ़ा रही है। और आखिर में उनका वो संदेश जो अमर हो गया और आज भी हमारे कानों में गूंजता है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक पुकार है, एक आवाज़ जो हम सबको अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और दुनिया की भलाई के लिए काम करने की प्रेरणा देती है। सवाल बस इतना सा है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या हम इस आवाज़ को सच में सुन पा रहे हैं?